इस वीडियो के अंदर आप ये देखना कि इनके हथियार से मैं इन्हीं को मारूंगा। कुछ नहीं होगा। जी सर, बोलिए। जैसे मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, तो उसमें जी, जी, कोई भी विषय के ऊपर आपको जानना होता है तो आप तुरंत ही डिक्शनरी खोल लेते हैं, गूगल खोल लेते हैं और उसमें जो सीधी सी बात है शब्दकोश सर। और उसमें जो शब्दकोश होता है, उसमें जो अर्थ होता है, वो आप मानते हैं कि हाँ, ये अर्थ सही होना चाहिए। मान के नहीं चलते, वो वही पढ़ के कॉलेज में वही पढ़ा है हमने, वहां पर भी वही लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखा है, तो फिर क्या बोले। ने नहीं, जिस भाषा मैं से तो दिखा आप मैं तो दिखा सकता हूँ ना। जिस डिक्शनरी से ईश्वर का अर्थ ये लिया है कि जिसके पास ऐश्वर्य हो। भाषा केवल मेरी नहीं है, जब भी कोई शब्द का अर्थ देखा जाएगा तो सब सर्वप्रथम वो भाषा में देखा जाएगा। जब हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं और उस भाषा के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भाषा है उसको एज ए यूनिवर्सल लेना पड़ेगा ना। आपके और मेरे अर्थ अगर अलग अलग होंगे, अगर ईश्वर का आपका अर्थ अलग है, मेरा अलग है, तो मैं कहूंगा कि मैंने भाषा से लिया, आप बोलेंगे नहीं, किसी आदमी ने उस शब्द का अपने किसी ग्रंथ में, जो कि भाषा का ग्रंथ नहीं है, उसमें ऐसा अर्थ लिया है, तो ये तो अच्छा, उसका अपना आप हो जाएगा ना आपने फिर। ईश्वर का अर्थ ये जो लिया है कि ऐश्वर्यवान, जी, ये जी। हिंदी भाषा के किस ग्रंथ से लिया है? हिंदी का ही जी, शब्द ये है ना सर। ईश्वर? जी, हिंदी और संस्कृत दोनों में ईश्वर ही यूज़ होता है। तो मूल इसमें बताइए संस्कृत कहाँ है। से लिया है? हाँ, बताइए तो कहाँ से लिया है? इसका आप शब्दकोश में देख लीजिए, जो संस्कृत का शब्दकोश है, कोई भी शब्दकोश उठा हाँ, लीजिए, सभी शब्दकोशों में ये है। कि शब्दकोश में दिखाइए ना, शब्दकोश में दिखा दीजिए आप। शब्दकोश तो शब्दकोश ही रहता है ना, वो तो अपडेट होता रहता है टाइम नहीं टू वो टाइम। शब्द आप जिन ग्रंथों की बात कर रहे हो, उन्होंने उस शब्द को कहाँ से लिया है, वो आप बताइए। आप बताओ ना, चलिए आप बताइए आपका शब्द कहाँ से आया ईश्वर का? हमने तो बता दिया मैं भैया, बृहदारण्यक उपनिषद से आया, वेद से आया। हाँ, हमारी जो व्याख्या है ईश्वर और की मैंने बताया आपका। सच्चिदानंद की, वो व्याख्या आई है हमारे वेद आदि उपनिषदों से। अब आपकी हाँ, और व्याख्या जो है वो कहाँ से आई है वही और बता कहाँ रहा पे हूँ, मेरी लिखा है? मेरी व्याख्या वहां से आई है जहां से जिन ग्रंथों की आप बात कर रहे हो, उन्होंने भी शब्दों को उसी शब्दकोश से उठाया है। और संस्कृत हिंदी शब्दकोश हैं कई, उनमें से कोई उठा लीजिए। अरे सर, आप प्रेजेंटिंग बिफोर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, द डिक्शनरी मैन, प्रेमजीत सिरोही। मैं मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गूगल पे दिखा रहा हूँ। फ्री विल का भी अर्थ दिखा देते हैं। आप सब लोग देख सकते हैं कि फ्री विल अर्थ यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ खोल के। जैसे ये कई सारे अर्थों में इसे बोला जाता है, ठीक है। अब हम इसको आज इस बात को समझते हैं लोग, जब आपने सवाल ऐसा पूछ ही लिया है। ये लो जी, मैं अब इसको आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। अब देखो, सबको दिख रहा होगा यहाँ है? मैंने गूगल में टाइप किया है कि आत्मा का अर्थ। पहले इसको भाषा में समझते हैं कि आत्मा मतलब क्या होता है। नहीं नहीं, आनंद का तो अर्थ देखो, आनंद के अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे, वहां दो अर्थ दे रखे हैं। एक तो वही दे रखा है सुख दुख के अभाव का, जैसे मैं आपको यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं आपको अभी अभी आपको दिखाई देता हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा आनंद का अर्थ। आनंद का अर्थ ये उल्लास, मतलब पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। एक शब्द अगर उठाएं और जैसे एक शब्द उठाया जाए अचला, और जी, उसका अगर आप अर्थ देखेंगे तो क्या मिलेगा आपके अनुसार? अचला का क्या अर्थ है? अचला का अब वो डिपेंड करता है, इसका संधि विच्छेद करके बताओ, अचला किन किन शब्दों से मिलके बना है, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा। आप एक बार देख लीजिए भली। हाँ, देख लेते हैं। अचला, आ चला है ना।
हाँ, अचला अचला। अचला, ओके। तो अचला का अर्थ इसमें बताया जा रहा है गतिहीन ठहरी हुई, मतलब जो चीज चली हुई ना हो, माने स्थिर, स्थिर जी बोल रहा है। अचला का जी मतलब स्थिर होता है। जी जी। जी। तो हाँ, अचला का मतलब स्थिर है। और हाँ, उसी स्थिर प्रकार है। से तो आप एक बार पृथ्वी का पर्यायवाची खोजें, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची कई है, धरा है, वसुंधरा है। जी, एक बार आप खोजें। पृथ्वी, पृथ्वी के, पृथ्वी का पर्यायवाची लिखूं। जी ओके, पृथ्वी का पर्यायवाची, पर्यायवाची, नहीं लेकिन इस नहीं लेकिन इस ये फंस गया सीएम। से ये है, इसका भूमि है, अनंता है, रसा है, विशंभरा है, अचला भी लिखा हुआ है, अचला भी लिखा हुआ है। जी। तो आप समझ गए तो होंगे सर खेल क्या है। अचला का अर्थ होता है जो कि चलायमान नहीं है, और अचला पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द है। अचला, इसका मतलब पृथ्वी अचला है, और यानी कि नहीं पृथ्वी चलायमान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं समझ गया मैं। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सर? इसमें जब कई शब्द होते हैं तो वो किन्हीं बेस से होते हैं। आप गलत जगह चीज देख रहे हैं, विज्ञान की चीज। मतलब सर आप हमेशा डिक्शनरी को सही मानते हैं, लेकिन जब आज बात आई तो आज आपने डिक्शनरी को भी ना कर दिया। नहीं, लेकिन आप फिजिक्स की चीज मुझे यहाँ दिखाने लगोगे तो यहाँ मैं कैसे आऊँ? फिजिक्स का कोई तो आपके कहने का अर्थ ये है कि जो हिंदी की डिक्शनरी है, जैसे अचला सुनो, के संबंध में जानकारी गलत दे रखी है। नहीं ये देखो, ये तो आप पर्यायवाची है कि पहले लोग ऐसे पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल करते थे जब विज्ञान नहीं था। हाँ, तो आप इतना तो स्वीकार कर सकते वो हैं तो कि वहां आप पहले की बात है ना। अरे सर, हाँ, पहले मतलब की तो हम पहले बता सही रहे हैं। ऐसे ही मान लीजिए। पहले लोग सोचते थे कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है, तो अब तब के जो शब्द हैं वो चले आ रहे हैं, जो ऐसे कॉमन भाषा है उसमें चले आ रहे हैं। शब्दकोश तो शब्दकोश ही रहता है ना, वो तो अपडेट होता रहता है टाइम टू वो टाइम। शब्द अब तब के जो शब्द हैं वो चले आ रहे हैं, जो ऐसे कॉमन भाषा है उसमें चले आ रहे हैं। शब्दकोश तो शब्दकोश ही रहता है ना, वो तो अपडेट होता रहता है टाइम टू वो टाइम। शब्द अब तब के जो शब्द हैं वो चले आ रहे हैं, जो ऐसे कॉमन भाषा है उसमें चले आ रहे हैं। वो तो अपडेट होता रहता है टाइम टू वो टाइम। शब्द शब्दकोश तो शब्दकोश ही रहता है ना, वो तो अपडेट होता रहता है टाइम टू वो टाइम। शब्द सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। तो आप इतना तो स्वीकार कर ही सकते हैं ना कि जो तो हमारी कर तो रहे हैं। हिंदी शब्दकोश है उसके अनुसार पृथ्वी मतलब कि स्थिर है, अचला है। कि जो हमारी हिंदी डिक्शनरी है उसके अनुसार अचला पृथ्वी यानी कि अचला हिंदी नहीं, शब्द के अनुसार। अरे सर इतिहास में भी लिखा हुआ है कि उसके पहले सब लोग ऐसे ही समझते थे। ज्यादातर लोग के धरती फ्लैट है, सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ऐसा लिखा भी हुआ है। बाइबल में जाके देख लो, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे ना। मैं क्यों स्वीकार कर लूंगा? पुरानी बात है भाई। शब्दकोश को हिंदी शब्दकोश को कर तो रहा हूँ बाबा, बता तो रहा हूँ कि ये पुरानी बात है। नहीं, कह तो रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं पुरानी बात है, आप ये नहीं स्वीकार कर रहे कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार पृथ्वी अचला है, यानी कि पृथ्वी स्थिर है हिंदी शब्दकोश के अनुसार। भाई स्वीकार तो कर रहा हूँ, कह तो रहा हूँ कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार पृथ्वी को अचला भी बोल रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यहाँ पर जो उसका नाम अचला है, वो उसका जो गुणात्मक नाम है वो ये संबोधित करता है कि वो पृथ्वी के गुण को संबोधित कर रहा है। जो पृथ्वी का गुण ये है कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी का जो स्थिर वाला गुण है उसको संबोधित करने के लिए जो है। यस